राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगीन मद गुरो मद महाधना मत निशातक निशातक मद भाग्य मद आनंद नमस्तुते। तत् नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीयते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। कृष्ण मुखम करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत् कृपा तमेव वन्दे परमानंद माधवम। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमे। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते ते पंकज जांगये। पंकज आंग्रहे धन्यवाद। पंकज जांगये। हरे पंकज कृष्ण। पंकज पंकज मतलब कमल, आंग्रहे आंग्रे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा माता जी। प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, एक निवेदन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ये रोजाना पढ़े जाने वाले श्लोक हैं, हाँ जी। अतः इनमें शुद्धता लाई जाए, मेरा निवेदन है। हम्म। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल आइडियल है, बिल्कुल कर आनी चाहिए, बट मुझे इसमें पॉजिटिव ये दिख रहा है, एटलीस्ट लोग कोशिश कर रहे हैं श्लोक को बोलने की। अब तक तो सिर्फ मैं ही बोलता था अकेला। हाँ, बिल्कुल तो सही है, लेकिन अच्छी थोड़ा चीज है, शुद्धता लाई जाए, अच्छा है। सबको करना चाहिए, लेकिन शुद्धता कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, क्षमा कीजिएगा, कि आप ये स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की तरह जब आप ऐसे बोलते हैं ना शुद्धता आनी चाहिए, तो काफी लोग पीछे हट जाते हैं कोशिश करने से भी। तो नहीं मैं नहीं ये नहीं, नहीं चाहता कि मेरा लोग पीछे हटे, कोशिश करें, लेकिन इस भाव के साथ कि कैसे मैं इसको अच्छे ढंग से प्रोनाउंस कर सकूं, कैसे प्रभु जी, उच्चारण ढंग से प्रभु किया जी जाए। वैसे कोशिश तो सभी अच्छे से करती हूँ, लेकिन थोड़ी जीभ से ऐसे हो जाती है नहीं जीतने। नहीं नहीं माता जी, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आप अच्छी जी, करती हूँ हर प्रभु कोई। जी। हाँ। प्रभु जी, मेरा अच्छा। निवेदन शुरू हुआ था, निवेदन से शुरू हुआ था। तो सेंटेंस मैंने शुरू किया था, निवेदन से शुरू नहीं नहीं किया नहीं, था। बिल्कुल प्रभु जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आपने जो पहले भी एक दो बार बोला है ना, और बात सही बोल रहे हैं, आप भी गलत नहीं बोल रहे, लेकिन उससे कई भक्त जो उत्साहित होकर के श्लोक बोलना चाहते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु जी आप ही श्लोक पढ़ लीजिए, जब लिखा होता है उसमें। नहीं प्रभु जी, तो डेली पढ़ेंगे तो हो जाएगी, डेली पढ़ेंगे तो हो जाएंगी। ये तो अच्छी बात है, जैसे माता जी ने पढ़ा बहुत अच्छे ढंग से, आप और अच्छे ढंग से कीजिए माता जी अगली बार से। और बाकी सब भक्तों से भी अनुरोध है कि आप भी कोशिश कीजिए, एटलीस्ट ये तो हम पिछले 1.5 2 2.5 साल से पढ़ रहे हैं यही श्लोक, तो आपको बोलने आने चाहिए सबको, एटलीस्ट आप आगे होकर के बोल सकते हैं कि अगर किसी दिन आप मंगलाचरण करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो धन्यवाद। आइए आगे हम श्रीमद् भागवतम के कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स को करेंगे। कुछ उसमें से स्किप करूंगा क्योंकि मुझे ढंग से उच्चारण नहीं आता उनका, और जैसा प्रभु जी ने बताया मुझे भी अच्छा नहीं लगता उसका अच्छे ढंग से उच्चारण के बिना उन श्लोकों को बोला जाए तो। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तेरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहताय आत्मा सुप्रसीदति वदन्ति तत्तत्विदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शप्यते। अतः पुंबीजवदः श्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागश स्वनिष्ठस्य तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितो शोषणम्। एते चांशुकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापः। कौन सा श्लोक था ये? दोनों श्लोक अभी में स्किप करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के अंदर हैं और इस पे चर्चा जारी है। कुछ दिनों से मैं कक्षा में नहीं आ पा रहा था, तो हमेशा की तरह इंदुलेखा माता जी और भक्त सहयोग कर रहे थे कि कक्षा किसी तरह से संचालित रहे और चलती रहे, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम अभी इसके 17वें श्लोक के अंदर हैं, और इस श्लोक मतलब इस अध्याय के अंदर क्या है कि कली का किस तरह से परीक्षित महाराज के साथ में आगमन होता है और परीक्षित महाराज कैसे उसका स्वागत करते हैं।
तो इसमें है, अभी तक हमने थोड़ा सा उसका प्रारूप पढ़ा। अब इस श्लोक के बाद से कली का कैसे एंट्री होती है, कैसे उनका मिलन होता है और क्या आगे संवाद होता है, वो यहाँ से शुरू होगा। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरह अपना हैंड रेस करके बोल सकते हैं। तो हेमलता माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्य यदासीत् तन्निबोध में। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। धर्मः पदा एकेन चरण विचछायाम् उपलभ्य ग्राम पृच्छति सम अश्रुवदनां विवत्साम इव मातरम। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तात्पर्य, बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के लोग में प्रसन्न है। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ हैं। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करता है, जिससे वे प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि में से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। धर्म उवाच। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। कच्चित भद्रे अनायम आत्मन ते विच्छ्यासा असि मलयता ईर्षत मुखेन आलक्ष्ये भवति अंतराधि दूरे बंधुम सोचसी कच्चन अंब। धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप मलान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? तात्पर्य, इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के मनुष्यों के चेहरों से ही उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से विक्षोभ तथा पूर्वत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबको सताती है। ये कुछ कारण है जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट श्लोक ज्ञानेंद्र माता जी।
तदन्यूनं शोचसि माम् एकपादम् आत्मनम् वावृषलैः भोक्ष्यमाणाम् आहोसुर आदीन् हृतयज्ञ भागान् प्रजाः उत्स्वित् मधवती अवर्षति। अर्थ है, मेरे 3 पांव नहीं रहे, अब मैं केवल एक पांव से खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा को पर शोक कर रहे हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि आप देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। तात्पर्य, जो जो कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों तो 4 बातों का विशेष रूप से क्षरण होता जाएगा। ये है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। चूंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक ही पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्म विहीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देंगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निंदा की जाएगी, और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देंगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य ही नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तथा फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर मलेच्छ, यवन और अंत में चंडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन म्लेच्छों के से प्रारंभ होता जाता है, और मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लेख है, ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। मनुष्य विभिन्न गुण हैं। जन अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है, और इस तरह वह वैष्णव पुत्र मलेच्छ बन सकता है, या चंडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उसके सत्संग तथा भगवान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष में होता है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, नेहा सिंघल माता जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। सामान्यतया मांस खाने वालों को मलेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक मलेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वे मलेच्छ नहीं हैं, किंतु जो बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे मलेच्छ हैं। शास्त्रों में गो मांस वर्जित है, और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे, और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। मलेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। भगवत गीता में यज्ञों को संपन्न करने की जोरदार संस्तुति की गई है। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मांड द्वारा सृजित है, और उत्पन्न किए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं, और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं, और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनाता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है, और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व वेदों के अनुष्ठानों द्वारा ऐसे यज्ञों को निर्देशन होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदों पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्रित करते हैं, और इस प्रकार आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं, और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्य तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है, और इस तरह जीवों में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मलेच्छ गण
अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतएव अंततः उन्हें सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। यह भौतिक जगत एक बंदी गृह के समान है, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं। देवता भगवान के सेवक हैं जो बंदी गृह के रख रखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं, वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। भौतिकवादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहता है, अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं। किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते, वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते। उनके कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्कृत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते, उन्हें संस्कृत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं, जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने के लिए संस्तुति की है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा हो सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो हमने यहाँ पर अभी देखा कि हमने जो पढ़े यहाँ पर श्लोक, 3 श्लोक हमने अध्ययन किया। तो इसमें स्टार्टिंग के अंदर तो बहुत ही पहले श्लोक में बताया गया कि कैसे धर्म और पृथ्वी धरती का मिलन हुआ और कैसे मिले एक दूसरे के सामने आकर के, और मिलने से फिर उनकी स्थिति के बारे में बताया गया कि किस तरह से जो गाय थी वो दुखी थी, शोकग्रस्त थी और उनकी आंखों में अश्रुधाराएं थी। तो प्रभुपाद जी वहाँ बताते हैं तात्पर्य के अंदर कि बैल और गाय, ये बैल को धर्म का प्रतीक बताया गया है, जिसका अर्थ है नैतिक सिद्धांत, और गाय को पृथ्वी का, ये इनको प्रतिनिधि करते हैं। तो जब किसी समुदाय में, समाज में अगर बैल और गाय की रक्षा हो रही है, तो वहां पर धर्म और धरती दोनों ही संपन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, और उससे समाज भी सुखी रहता है। क्यों सुखी रहता है? क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं ये 2 ही चीजें हैं जो हम सबके लिए आवश्यक हैं। क्या है आवश्यक? आपको दूध चाहिए और दूध के बाकी और जो पदार्थ हैं वो चाहिए, दूध से बनने वाले, या फिर आपको अन्न चाहिए। तो अन्न उपजाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बैल की आवश्यकता होती है, हल चलाने के लिए, जोतने के लिए खेत। तो अगर ये 2 पशुओं की सावधानी पूर्वक उनका पालन किया जाए तो पूरा समाज संपन्नता के साथ रह सकता है। इसके विपरीत जब इनका ध्यान नहीं रखा जाता तो क्या होता है? समाज का पतन होने लगता है, और पतन होने पर कुछ हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो यहाँ पर अगले श्लोक में धर्म ने पृथ्वी से पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ही अस्वस्थ दिख रही हैं, आप किस चीज़ की चिंता में हैं, आपको कोई रोग तो नहीं हो गया, अंदरूनी रोग? तो जब ये बात कही तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग के जो विशेष लक्षण हैं उनमें सबसे एक तो ये है कि 4 चीजें जो कलयुग के अंदर हैं, जो आगे हम बताया प्रभुपाद ने, कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, क्योंकि कलयुग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ है, कोई बताएगा मुझे अभी?
कितने वर्ष हो गए कलयुग को? 5000 वर्ष को। करेक्ट। कितने वर्ष की आयु है कलयुग की? 4,82,000। 4,32,000 है ना? तो 4,32,000 में से 5,000 तो कितना छोटा सा है अभी, 4,27,000 वर्ष अभी बचे हैं। और हम इसी जीवन में देख सकते हैं कि पिछले 100-150 सालों के अंदर लोगों की जो आयु थी वो कितनी हुआ करती थी और अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। शास्त्र में हम आगे भागवत में पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि 20 वर्ष की आयु भी भविष्य में बहुत ज्यादा होगी, इतनी आयु भी नहीं होगी किसी की। तो यहाँ 4 चीजें बताई गई हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, उसका प्रभाव बढ़ेगा, तो 4 चीजें का क्षमन होगा। क्या क्या होंगी? आयु कम होती जाएगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। दया भाव, मनुष्य में, जीव में दया भाव खत्म होता जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं आज के जमाने में, इसलिए पशुओं के ऊपर इतना शोषण हो रहा है। माँ गर्भ में ही बच्चे को मारने के लिए रेडी है। तो ये इससे बुरा हो जाएगा। अभी तो यहाँ तक हम देख रहे हैं, इससे बुरा होगा और आगे जाकर भी। स्मरण शक्ति, हमारी जो याद रखने की शक्ति बिल्कुल क्षीण होती जा रही है। हमें लगता है यही है क्या, हम आज की स्मरण शक्ति से सोचते हैं कि पहले जमाने में ऋषि मुनि कैसे याद रख लेते थे। हमें सब छपा हुआ चाहिए, कंप्यूटर में लिखा चाहिए, मोबाइल में, हाथ में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा चाहिए, अदरवाइज हम भूल जाते हैं। इसके बजाय क्या होता है, पहले जमाने में सब चीजें मेमोरी से रहती थी, जो एक बार पढ़ लिया वो याद रहता था। तो ये एक स्मरण शक्ति का क्षमन देखेंगे हम। और उसके अलावा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत, इनका क्षमन होगा धीरे धीरे। कोई मॉरल वैल्यूज नहीं रह जाएंगी। इसलिए स्कूलों में आजकल पढ़ाते हैं मॉरल वैल्यूज, लेकिन वो भविष्य में वो भी नहीं रहेंगी, पढ़ाने वाला ही कोई नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति आने वाली है। तो इनके साथ साथ प्रभुपाद जी ने एक और बताया लक्षण कि ज्वाइंट फैमिली, जो पहले कॉन्सेप्ट होता था संयुक्त परिवार, वो कॉन्सेप्ट खत्म होता जाएगा। ये हम देख भी रहे हैं। लेकिन इससे भी और बुरा जो हम ट्रांजिशन में देख रहे हैं कि जीविका पार्जन के लिए लोग, जो अपना परिवार है, मतलब संयुक्त तो दूर की बात है, जो एकल परिवार है वो भी साथ रहने में उनको दिक्कत होगी। अर्थात कि पिता अपनी जीविका उपार्जन के लिए बच्चों के साथ नहीं रह पाएगा, सुबह जा रहा है और आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा बच्चे कब बड़े होते जा रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। स्प्लिट फैमिली कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है आज के जमाने में भी, क्योंकि सब कैरियर और कॉन्शियस हैं, सबको अपना जीवन आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है आज की भाषा में। तो उस चक्कर में शादी कर ली, लेकिन पति कहीं रह रहा है, पत्नी कहीं रह रही है। तो ऐसे संयुक्त परिवार से एकल परिवार हमने देखा, अब धीरे धीरे एकल का भी विच्छेदन होता दिखेगा हमें। ये भी कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। और इसके अलावा प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें कुछ ना कुछ आंतरिक रोग, लिखा गया जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, जो हमारे निकटतम प्रियजन हैं, उनसे विलग होने का हमें कष्ट, या हम वापस से पुरानी स्थिति को कैसे प्राप्त कर सके, इसकी चिंता, ये सब हमें टेंशन में रखेगा हर समय कलयुग के बढ़ते बढ़ते तक ऐसे। तो ये कुछ हमें लक्षण बताए गए यहाँ पर। फिर आगे बताया गया धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गाय से पूछता है कि आप देखिए, मैं तो 3 पाँव तो मेरे हैं नहीं, मैं 1 पाँव पे खड़ा हूँ। क्या आप इसलिए तो दुखी नहीं है कि मेरी ऐसी बुरी दशा है? या आप इस बात से दुखी हैं कि जो समाज है ये मांस भक्षण करके आप ही का शोषण करेगा, आप ही को खाएगा? या आप इसलिए दुखी हैं कि यज्ञ नहीं हो रहा, देवताओं को कुछ उनका जो पोर्शन है वो नहीं मिल रहा है? या फिर आप जो इतने दुखी जीव हैं उनके को देख करके दुखी हैं? तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब धर्म की इस तरह से ह्रास होगा, और जो 4 पैर बताए गए हैं धर्म के, किसी को पता है 4 पैर कौन से धर्म के? कोई बताना चाहेगा? दया, काम एक सेकंड, मैं सबके हैंड डाउन करता हूँ, आप हैंड रेज कीजिएगा अपने। हाँ, हैंड रेज कीजिए जिसको बताना है। यस, हेमलता माता जी। दया, और दूसरा जयप्रकाश प्रभु जी? सत्य। सत्यता, ठीक है। और नेक्स्ट मंजू माता जी? ओके, आपको नहीं पता तो नंदिनी माता जी? शौच प्रभु जी। शौच, ओके, वेरी गुड। कुसुमलता माता जी चौथा। हमारे पास दया, सत्यता, शौच आ गया है, और चौथा? वही बता रही थी प्रभु जी, पवित्रता, शौच एक ही हो गया ना। अच्छा, आप भी शौच ही बता रहे थे। ओके।
और चौथा कौन सा रह गया अभी, कोई और बताना चाहेगा? अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा प्रभु जो दया है, दया का भाव पार्ट है उसका। श्रद्धा या तप प्रभु जी? नहीं दान दान धर्म। दान नहीं, प्रभु धर्म धर्म के तो स्तंभ है ही 4 ये। देखिए इसको दान ऐसे याद कर सकते हैं हमारे जो, काम मोक्ष क्या चीज है? सॉरी माता जी, ये दान धर्म प्रभु और दान। काम मोक्ष ये क्या चीज है? नहीं वो अलग है माता जी, अभी हम धर्म के स्तंभ की बात कर रहे हैं, 4 स्तंभ की। ठीक है। तो मनुष्य के लिए 4 वो बताए गए हैं, क्या वो प्राप्त करना चाहता है, धर्म अर्थ एक काम दान, मोक्ष। दान भी होता है, दान। दान है दान। अभी अब इसको देखिए, मैं समझने का तरीका बताता हूँ। हमें एटलीस्ट मुझे तो इस्कॉन के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं आपको याद है? क्या क्या है इस्कॉन के 4 प्रिंसिपल्स? सबसे पहले क्या है? नो मीट ईटिंग, हमें मांस नहीं खाना। तो मांस का कनेक्शन किससे है? अहिंसा से। और अहिंसा को रोकने से क्या होगा? हमारे अंदर दया भाव बढ़ेगी। तो दया पहला स्तंभ है, दया रहती है, ठीक है। दूसरा क्या है? नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। जुआ खेलने से क्या होता है? हम जुआ खेलते हैं तो झूठ बोलते हैं। तो झूठ से बचने के लिए हमारा किस किस स्तंभ की रक्षा कर रहा है? सत्य के स्तंभ की रक्षा कर रहा है। तो धर्म का दूसरा स्तंभ हो गया सत्यता। तीसरा हो गया नो इलिसिट सेक्स, किसी पराई स्त्री या पुरुष का संग ना करना। इससे क्या होता है? हमारी जो पवित्रता होती है, शुद्धि होती है, जिसको शौच बताया गया, वो नाश होती है। तो तीसरा स्तंभ है हमारा धर्म का। चौथा कौन सा रह गया अभी? नो इंटॉक्सिकेशन, किसी तरह का नशा ना करना, राइट। तो नशा क्या करता है? हमारी संकल्प शक्ति को कमजोर करता है। तो अभी किसी ने शायद बताया तप। तप क्या है? कि आपने एक वचन लिया और उसके ऊपर पालन कर रहे हैं उसका, तो वो उसको क्षीण करता है। तो तपस्या चौथा स्तंभ है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ चौथे के लिए तो मुझे कंफर्म कर सकता है कोई भी, अगर किसी को पता चलता है तो। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये चौथा ही है इसके लिए, ठीक है। तो ये 4 स्तंभ है, धीरे धीरे इन चारों का क्षमन होता है। और ये बताया गया जब ऐसा होगा 4 में से सिर्फ एक रह जाएगा, और वो जब रह जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आज के ज़माने में भी नशीले पदार्थों का सेवन, पराई स्त्री संग और जुआ खेलना ये बहुत प्रचलित होता जा रहा है। इनके अलावा मांस का भक्षण, तो ये सब बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर है। तो ये बताया गया कि जब ऐसा हो जाएगा, जो अब हो भी रहा है और इससे ज्यादा बुरा होगा, तो जो ये पशु हैं, पशुओं के लिए बहुत ही नरकीय। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बैल के जो 3 पैर नहीं है तो वो कौन कौन से नहीं है, और जो 1 पैर है तो वो कौन सा है? माता जी ये शायद आगे आएगा, मैंने पढ़ा था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कौन सा है। मैं गलत नहीं बोलना चाहता था, इसलिए मैंने बोला नहीं। यस प्रभु जी। ये जो 4 चीजें हैं प्रभु जी, सत्य, शौच, दया और दान। दान है? नहीं प्रभु जी, दान नहीं है। दान नहीं, दान नहीं था, तप था, मुझे जहां तक याद है। सॉरी माता जी। यस इंदुलेखा माता जी। तब प्रभु जी उस समय सत्य बचा हुआ है, बाकी 3 पैर उसके नहीं है। हाँ तप ही है ना वो चौथा चरण। तब हाँ सत्यता है माता जी। और ज्ञानेंद्र माता जी, सत्य अभी बचा हुआ है कुछ, ऐसा नहीं है पूर्ण रूप से बचा, लेकिन कुछ बचा हुआ है। बाकी तीनों का तो बहुत बुरी तरह से हरास हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। प्रभु जी तो आजकल हर मुंह में क्षण क्षण में झूठ बोलता है इंसान। सत्य बचा है या सत्य? बस वो इसलिए बोला ना, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ वो है बस। ज्यादा बाकी तीनों की और ज्यादा बुरी हालत है। मैंने शुद्धता खत्म हो गई है, दया खत्म हो गई है, और मतलब परिस्थिति जो गमन है। नहीं शौच ही है वो, तो शौच है ना, शौच पवित्रता संपन्न खत्म हो चुकी है। आपका तपस्या, संकल्प शक्ति खत्म हो चुकी है जी। एंड और तीसरा कौन सा बोला हमने अभी? सत्य, तप, दया खत्म हो चुकी है, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक हरे यू। कृष्णा। तो आगे हम देखते हैं, फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब ऐसा होता है कि नरक रूपी समय बनता जा रहा है, तो कलयुग के अंदर क्या होगा? ऐसी सभ्यताओं का या ऐसी सोसाइटीज का जन्म होगा जिनका मूलभूत सिद्धांत है ईश्वर विहीनता, कि भगवान नहीं है, नास्तिकता का। और फिर वो अपने प्रिंसिपल्स बनाएंगे, अपने सिद्धांत बनाएंगे कि ऐसे होगा, ये हमें ऐसा करना है, इससे हम सबका भला कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं ना, अलग अलग पार्टीज हैं जो उनके
वो चाहते हैं सबका भला करना, लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो इस तरह की चीजों का बोलबाला होगा। तो इससे क्या होगा? तो इससे कुछ लाभ नहीं होगा, बल्कि उनका नुकसान ही होगा। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान में हमारी श्रद्धा के अनुसार मनुष्यों की अलग अलग कोटियां बताई गई हैं, कि अलग अलग श्रेणी के लोग। सबसे उच्चतम कोटि के लोग जो होते हैं उनको वैष्णव बताया गया है। ब्राह्मण उसके आसपास ही, मतलब ब्राह्मण वैष्णव को साथ भी बोल सकते हैं, या वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर हो जाते हैं एक बारी को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमने सुना है, पढ़ा भी है इसके बारे में कि चातुर्वर्ण ने बताया, भगवान ने बनाया। लेकिन शूद्र से भी नीचे मलेच्छ, यवन और अंत में चांडाल, प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं। इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मलेच्छ किनको बताया गया है? जो मांस खाते हैं, मांस भक्षण बहुत करते हैं। मांस भी वो जो कि किसी शास्त्रोक्त तरीके से नहीं है ग्रहण किया जा रहा, राइट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये वर्ण, जो अलग अलग कोटियां हैं मनुष्य की, ये किसी का जन्म से नहीं होता। जन्म से ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिले, ऐसा वातावरण मिले, लेकिन उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर्म नहीं किया, वर्ण उसके हिसाब से अपने कृतियां नहीं की, तो हो सकता है आप मलेच्छ में जन्म लेकर के लेकिन आप वैष्णव हो। कोई एग्जाम्पल बताएगा ऐसा, कोई एग्जाम्पल जो मलेच्छ था लेकिन वैष्णव बने? हरिदास ठाकुर। यस, हरिदास ठाकुर। जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और हरिदास ठाकुर के बारे में पढ़ते हैं, उनका मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, मलेच्छ बताया गया उनको। उनके परिवार में ये सब खाया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया इसको, और बचपन से ही भगवान का नाम लिया करते थे। और वो इतना ज़्यादा भगवान के नाम रूपी संकीर्तन, यानी कि संकीर्तन यज्ञ में इतना ज़्यादा थे वो, कि वो दिन में ऑलमोस्ट 20 से 21 घंटे जप किया करते थे। 192 राउंड्स, 3 लाख भगवान के नाम जप प्रतिदिन, इसके बिना कुछ खाते भी नहीं थे। और ऐसा बताया जाता है कि वो ब्रह्मा जी के अवतार थे, कि ब्रह्मा जी भी हर क्षण भगवान का नाम जप करते रहते हैं, वो तप करते रहते हैं। तो ये एक तरह की उनकी तपस्या थी। तो वो मलेच्छ में होकर के ऐसा हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि आप वैष्णव हो लेकिन मलेच्छ बन जाए, राइट। ये तो हम समाज में देखते ही हैं। हम देखते हैं ना कि किसी परिवार में जन्म लिया, माँ बाप तो भक्त हैं, लेकिन बच्चा तो फॉलो करने को, भक्ति तो छोड़ो, वो जिस स्कूल में उसको भी पालन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो सब गलत हरकत, अनर्गल हरकतें करेगा वो। तो ये क्या है? तो ये कर्म के आधार पर है, ये जन्म के आधार पे नहीं है कि अच्छा वो सब तो ऐसे ही हैं, वो सब यही हैं, ऐसा नहीं है। तो हम जिस कुल में जन्म लिए हैं, वहां से ना निर्धारित होकर के आप क्या कर्म कर रहे हैं, उन गुणों के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब डिपेंड करता है एसोसिएशन पे। इसलिए सबसे पहले हमें एसोसिएशन के बारे में बताया था कि हमें संग बहुत चुन करके करना चाहिए। आगे जब हमने पढ़ा, फिर बताया कि जो भी लोग इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें ये क्या दिया? शास्त्रों में गौमांस वर्जित है, और किंतु बिना रोक टोक मांस भक्षण करते हैं वे म्लेच्छ हैं। शास्त्र के आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं, तो शास्त्र में आदेशानुसार मांस ग्रहण करने की तो वर्जित ही है, तो फिर ये कैसे लिखा है कि शास्त्रों के अनुसार मांस ग्रहण करते हैं? आपने माता जी पढ़ा नहीं है? ऐसा आपने पहले भी तो पढ़ा होगा कभी कि बलि दे करके बलि दी जाती थी। तो वो क्या खाया जा सकता है? वो तो नॉनवेज हुआ तो नॉनवेज हुआ। तो शास्त्र को हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना कैसी है, उसके हिसाब से शास्त्र निर्माण हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति को जिस चेतना के स्तर पे वो है, उसको उससे ऊपर उठाना है। शास्त्र जितने भी हैं, वेदों का निर्माण किस लिए हुआ है? बीच में एक लाइन भी आई थी, पंक्ति, कि कैसे वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके, राइट। तो जो एक बिल्कुल ही निम्न गिरा हुआ चांडाल है, मलेच्छ है, उस लेवल में है, शूद्र लेवल पे है, उसको, मलेच्छ को शूद्र कैसे बनाया जाए, उसकी चेतना को उस लेवल पे कैसे लाए? क्योंकि आप सीधे ऊपर उठा के नहीं ला सकते, ऐसे एक्सेप्शन है। जैसे मैंने अभी नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नाम लिया, ये एक्सेप्शंस हैं, सारे ऐसे नहीं होते सर। अब इसको अगर हम साधारण जीवन में देखें, जैसे कई बार काफी आचार्यों ने ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो सिगरेट बहुत पीता है, जी, एक दिन में वो 50 सिगरेट पीता है। जी। अब अगर हम प्रैक्टिकली सोचें
क्या उसको ये बोला जा सकता है कि अगले दिन ही कि तू सारी सिगरेट छोड़ दे? छोड़ एकदम सकता से है क्या नहीं वो? नहीं छूटेगी, एकदम जी से नहीं छूटेगी। आपने सही शब्द बोला, एकदम से नहीं छूटेगी। तो क्या बोला जाएगा उसको धीरे कि धीरे। पहली चीज तो हमारा उद्देश्य है सिगरेट छोड़ना, लेकिन हम जी क्या करेंगे, तुम भाव रखो और ये कोशिश करो जैसे रोजाना 50 पीते हो, कल 49 पीना। थोड़े दिन, एक हफ्ता 49 पियो, फिर 48 करेंगे। ऐसे करते करते 47 करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि वो 0 हो जाएगी। तो जी जब 0 हो जाएगी और उस टाइम बोला जाए अरे ये तो 48 सिगरेट क्यों पीता था पहले, क्योंकि उसकी जर्नी है वो, कौन राइट, उसकी वो यात्रा है, क्योंकि वो 50 से शुरू किया था उसने, उसको 0 पे लाने के लिए एक यात्रा करनी पड़ेगी। इसी तरह से समाज के अंदर भी जितने भी मनुष्य हैं उन सबकी चेतना अलग अलग है। जो कोटियां बताई गई है ना, तो जो निम्न कोटि के हैं जिनको समझ ही नहीं है इन चीजों की, उनको एकदम से 0 नहीं बनाया जा सकता परफेक्ट। तो इसलिए शास्त्रों का निर्माण इस ढंग से हुआ था कि शास्त्रों में बताया गया अच्छा ठीक है, आपसे नहीं रहा जाता, आप इतने ज्यादा गिरे हुए हैं, मलेच्छ हैं, इस तरह के लोग हैं कि आप इसके बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए कुछ शास्त्रों में ऐसे अनुमोदन हुआ कि आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ में बलि दीजिए और फिर उसको ग्रहण कीजिए। लेकिन ये नहीं किया गया कि सबको यही करना है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो उस लेवल पे हैं, जो 50 सिगरेट पी रहा है उसी को बोला जाएगा 48 करने के लिए। आप और हम नहीं पीते तो हमें नहीं कहा जाएगा अच्छा उसको 48 बोला, आज मैं भी 48 पीता हूँ। भाई मैं तो ऑलरेडी उससे एलिवेटेड हूं, मैं क्यों पीऊं? ठीक है, तो ये कारण है कि शास्त्रों में ऐसा दिया गया है, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइप के लोगों के लिए जो नीचे गिरे हुए हैं, जो नहीं उठ रहे, उनके लिए है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया उनसे भी गिरे हुए लोग क्या है, जो बिल्कुल शास्त्रों को मालन नहीं करते, वो सिर्फ अपने स्वाद के लिए मांस भक्षण कर रहे हैं, इसलिए उनको मलेच्छ बताया गया यहाँ पर। वंडरफुल प्रभु जी, वंडरफुल वंडरफुल एग्जाम्पल प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ क्या बताया गया, ये इस तरह की चीज है। फिर आगे बताया गया कि भगवत गीता के 3रे अध्याय में जो कर्मयोग हमने पढ़ा था उसमें बताया गया यज्ञ करना कितना अनिवार्य है। जो यज्ञ किए बिना, भगवान, यज्ञ करना मतलब भगवान को अर्पित करना, तो जो व्यक्ति भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण कर रहा है, इंद्रिय भोग कुछ भी कर रहा है, उसको चोर बताया गया है, क्योंकि सब चीज भगवान की है और उसको पाप का भागी होता है वो, चाहे आप वेजिटेरियन ही क्यों ना हो। हमने इस पर भी चर्चा की है पहले। आप हैं शाकाहारी, आप सोचते हैं अरे मेरे को तो, मैं तो कोई पाप नहीं चढ़ रहा, लेकिन शाकाहारी होते हुए भी आप जो सब्जियां फल खा रहे हैं उसमें भी बहुत जीव जंतु हैं, क्योंकि आत्मा तो साइज बहुत छोटा है, उसमें भी जीव जंतु हैं। जब अग्नि में भोजन पका रहे हैं तो अग्नि में भी जीव जल रहे हैं आजू बाजू, तो उन सबका पाप का भागी आप होते हैं। लेकिन जब आप उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सैनिटाइज्ड हो जाता है, आज की भाषा में वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद बनने से फिर उसका आपको पाप के भागी नहीं बनते उसके अंदर आप। तो ये हमें 3रे अध्याय में बताया गया है। 3रे अध्याय में एक चक्र बताया गया पूरा। चक्र क्या है, ये कैसे देवताओं और जीव जो मनुष्य योनि में यहाँ हैं उनके बीच का सामंजस्य कैसा है। देवताओं क्या है, देवता भगवान के अंडर में कार्यरत हैं सारे। उनका काम क्या है, जितने जीव हैं इन सबको ऊपर उठाना, उनकी स्थिति को भगवान के धाम भेजने के लिए उसमें अग्रसर करना, आगे बढ़ाना। तो देवताओं का ये रोल है। तो देवता वो रोल कैसे प्ले करेंगे, देवताओं और जीवों के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए ये बोला गया कि जितने जीव हैं ये सब यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने से एक्चुअल में किसके लिए यज्ञ है, विष्णु के लिए, यानी कि भगवान कृष्ण के लिए। तो जब भगवान कृष्ण की संस्तुति के लिए यज्ञ करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे, अभी हमने पढ़ा सम सिद्धि हरितोषणम, हरि को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे, तो देवता स्वाभाविक रूप से अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनके बॉस को प्रसन्न कर रहे हैं हम। और जब बॉस के पास जाता है कोई शेयर, कोई पार्ट गया, तो बॉस अपने आप बांट देता है सब में कि भाई तुम भी लो इससे, तो उनको तृप्ति होगी। जब उनकी तृप्ति होगी तो वो क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। और इसका चक्र बताया गया कि सबसे पहले सूर्य के बारे में आया कि सूर्य जो है, मनुस्मृति में बताया गया कि अग्नि की वेदी जो हम अग्नि में यज्ञ आहुति देते हैं वो किसके लिए है, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य देव को। जबकि है सब, भगवत गीता ने बताया ये सब आप अलग अलग देवताओं को जो दे रहे हैं, ये अंततः फाइनली जा रहा है भगवान के पास ही, भगवान कृष्ण के पास। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग चीजों के लिए बनाए गए हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव सूर्य को बनाया गया। तो जब सूर्य को आप प्रसन्न करते हैं यज्ञ करके, तो उससे क्या होता है, सूर्य, हमने वाटर साइकिल पढ़ी है, इवापोरेशन साइकिल पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, सूर्य का रोल होता है जल को वाष्प बनाना, इवापोरेट करना, भाप बनाना।
तो वो सूर्य इतनी मात्रा में वाष्प बनाता है जिससे कि एक सफिशिएंट क्वांटिटी का बादल बन सके, और वो बादल अलग अलग प्रांतों और जगहों पे जाकर के संपूर्ण रूप से वर्षा कर सके जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वर्षा होगी, इससे ही फसल, अनाज, धान्य उत्पन्न होगा। तो जब ये धान्य उत्पन्न होगा, उसे खाने से जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर शक्ति आएगी, और ये शक्ति आने से रक्त और वीर्य बनता है। और जब रक्त और वीर्य बनता है तो हम जानते हैं उसी से अगले जीवों की उत्पत्ति होती है। तो आप आगे रिप्रोडक्शन तभी कर सकते हैं जब आपके शरीर में संपूर्ण मात्रा में रक्त और वीर्य है। तो ये साइकिल बताई गई है इस तरह से कि किस तरह से ये पूरा कार्य करता है। तो आप में जब शक्ति आएगी, आप अगली जनरेशन को उत्पन्न करेंगे, वो भी यज्ञ करेगी और आप भी करेंगे, तो वापस से फिर देवता प्रसन्न होंगे। तो ये चक्र जैसे चलता रहता है। तो इसको मनुस्मृति में बताया गया है, जितने भी हमारे वेद हैं उसमें अनुष्ठान बताए गए हैं इस तरह अलग अलग तरह के। लेकिन हो क्या रहा है आज के समय में? आज के समय में बिल्कुल उल्टा हो गया है। यज्ञ तो दूर है, बल्कि जो ये पशु हैं इन्हीं को कसाई घर भेजा जा रहा है, क्योंकि वो समझते ही नहीं है, वो इतने निम्न कोटि के हैं। अगेन जो अभी हमने एग्जांपल दिया, सिगरेट के पैकेट के ऊपर इतना साफ साफ इतना गंदा चित्र बना हुआ है कि कैसे कैंसर होता है। लिखा भी नहीं है, चित्र भी है। ऐसा बताया जाता है, ए पिक्चर रिप्रेजेंट 1000 वर्ड्स, मतलब 1000 शब्दों में जो चीज बोलना चाहते हैं वो एक पिक्चर से समझी जा सकती है। तो उस पर इतना चित्र बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो इतना गिरा हुआ है, जो 40-50 सिगरेट पीता है वो फिर भी उसे पीता है, उस पैकेट को लेकर ही पीता है। वो पैकेट उसके हाथ में भी रहेगा, दिखता भी रहेगा, लेकिन फिर भी पी रहा है वो। तो ये क्या है? इतनी चेतना गिर चुकी है। सेम इसी यहाँ पर बताया प्रभुपाद जी ने कि मलेच्छों का भी यही हाल है। उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इसलिए वो पशुओं को बलि दे जा रहे हैं खाने के लिए, अपने स्वाद के लिए कसाई घर भेजते जा रहे हैं। और वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि मैं इस तरह की फैक्ट्री, जिसको कसाई घर है, इस तरह के निर्माण करके अपना पेट भरूंगा और मुझे अन्न खाने की जरूरत नहीं है, मैं तो पशु मांस खा के मेरा जीवन चल जाएगा। आज के समय में भी हम देखते हैं, अगर हम विदेश में कई देशों में जाएं, जैसे मैं पहले चाइना और जापान गया था रहने के लिए कुछ समय के लिए, तो वहां पर अगर किसी को बताया जाए कि मैं ये सब चीजें नहीं खाता, तो उनको यकीन नहीं होता था, क्योंकि वो एक टाइम भी इसके बिना नहीं रह सकते, मांस के बिना। उनकी डेफिनेशन में ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता, कोई व्यक्ति बिना मांस खाए एक समय भी कैसे रह सकता है। हर चीज में मांस है उनके। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो उनका सोच है कि वही जीवन है, मुझे अन्न खाना नहीं है, मेरे को सारे प्रोटीन्स तो पशु मांस से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ हमें बताया गया कि भाई पशु भी तो अन्न खाएगा, पशु कोई दूसरे का मांस खा के थोड़ा खाली चल जाएगा, उसको भी अन्न चाहिए। क्योंकि जो फूड साइकिल हमने पढ़ी है बचपन में, अगर आप एक पशु को खा रहे हैं तो उसका अन्न क्या है? दूसरा पशु हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के घास और अन्न के ऊपर जाके डिपेंडेंट हो गई। और अन्न कहाँ से आएगा? ये घास, उसके लिए वर्षा चाहिए। और वर्षा कहाँ से आएगी? वो देवी देवताओं से ही आएगी जब वो प्रसन्न होंगे, यानी कि भगवान जब प्रसन्न होंगे। तो ये साइकिल खराब है। आगे हमें बताया गया कि जो देवी देवता हैं, इस बंदी ग्रह, जो हमने पहले भी चर्चा की है, दुर्ग जो है ये बंदी ग्रह के समान है, जहाँ पे हमें भेजा गया है सुधरने के लिए। और देवी देवता क्या कर रहे हैं? यहाँ भगवान के सेवक रूप में इसकी देख रेख कर रहे हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो ये जो सेवक हैं ये भी प्रसन्न होते हैं, और इनको समझ में आता है कि हमारी प्रोग्रेशन हो रही है, हमें एक स्टेप आगे जा रहे हैं। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल भी दिया था, कि जब हम भगवान की ओर मुड़ते हैं तो ये ऐसा ही है कि ये जो जेलर होता है जेल का, वो कब प्रसन्न होता है? जब बंदी, जो जेल के अंदर कैद व्यक्ति हैं, वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जो उनको ऑर्डर दिया जा रहा है वो उसका पालन कर रहे हैं। तो हमें ऑर्डर कौन से हैं? जो हमें वेदों में बताए गए वो हमारे लिए ऑर्डर है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद हमें बताया गया कि हम जीवन में पग पग पर किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई पाप कर रहे हैं, इसके लिए यज्ञ आवश्यक, जो हमने चर्चा की थी। फिर ये बताया गया कि ये जो यज्ञ है ये वैष्णव के लिए आवश्यक नहीं है, जो यज्ञ शास्त्रों में बताया गया। क्यों नहीं आवश्यक? क्योंकि वैष्णव अपने इंद्रिय भोग के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो सब भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा है। सम सिद्धि हरितोषणम, वो उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। जो कुछ भी कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट पहले ही सब चीजें भगवान को ऑफर करता है, लेकिन इसके बदले
अगर एक लेवल नीचे आए, जैसे क्षत्रिय या वैश्य के बारे में पढ़ा, अगर कोई व्यक्ति या ब्राह्मण भी कोई सिर्फ इंद्रिय भोग करता है, वो वैष्णव नहीं है, वो इंद्रिय भोग करना चाहता है सकाम कर्म के द्वारा, तो उसको पाप कर्म से मुक्त होने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड यज्ञ हैं, यानी संस्तुत यज्ञ जो हैं, उनका करना पड़ेगा उसको, अन्यथा पाप मिलेगा उसको। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बहुत साधारण सिंपल करने के लिए, भाई यज्ञ तो शास्त्र क्या, हम यजुर्वेद पढ़ें, सामवेद पढ़ें या जो मनुस्मृति पढ़ें, कैसे क्या पढ़ें सब, तो उसके लिए क्या हुआ, तो जब ये सब देखा किसने, भगवान ने स्वयं देखा, तो भगवान ने भक्त का रूप ग्रहण किया एज ए चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने आकर के क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस कलयुग में क्योंकि लोगों का क्या हो गया है, लोगों के पास समय ही नहीं है, आयु ही आगे जाके इसने बताया 20 वर्ष की तो आयु रह जाएगी, दया भाव ऑटोमेटिकली कलयुग के प्रभाव से खत्म होता जाएगा, स्मरण शक्ति नहीं रहेगी, सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत खत्म हो जाएंगे, तो हमें नॉलेज ही नहीं है, हम कहाँ से, कोई ऐसा क्वालिफाइड पंडित ही नहीं है जो ये सब यज्ञ वगैरह करा सके हमें, और ना ही हमारे अंदर इतनी पवित्रता रही है कि हम यज्ञ की वहां पे बैठ सके। तो क्या किया जाए ऐसे समय में, तब चैतन्य महाप्रभु ने आके बोला कि इस युग के लिए, कलयुग के लिए, क्योंकि हम सब जीव बहुत ही पतित हैं, हमारे लिए एक सिंपल टाइप का यज्ञ बताया, वो क्या है, संकीर्तन यज्ञ। अगर हम संकीर्तन यज्ञ यानी कि भगवान के नामों का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम इस भगवान के महामंत्र का उच्चारण करते हैं अकेले या भक्तों के संग में, उसको बताया गया संकीर्तन यज्ञ। तो हम जब ऐसे यज्ञ में भाग लेते हैं तो वो उसकी जो पावर है वो सेम वैसी पावर है जो सतयुग के अंदर कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक खड़े होकर तपस्या करता था, या द्वापर युग, त्रेता युग के अंदर यज्ञ, एक्चुअल यज्ञ करता था कई वर्षों तक, अश्वमेध यज्ञ, इस टाइप के यज्ञ, तो उसकी पावर उतनी ही है। लेकिन हमें लगता है इतना आसान कैसे हो सकता है, लेकिन ये है इसकी पावर, क्योंकि कलयुग के लिए बना है। इवन हमें इस युग, इस संकीर्तन यज्ञ की पावर ऐसी भी है कि इसके लिए कोई नियम ही नहीं है। ऐसा नहीं है आपको नहा धो करके इस समय सूर्योदय के इतने समय के बाद इस मुहूर्त के अंदर इस बेला में आपको यहाँ बैठना है और इस ढंग से उच्चारण करके करना है, कुछ नियम नहीं बनाए। भगवान ने इतना सिंपल कर दिया इसको कि आप कोई समय काल परिस्थिति कुछ इस पर लागू नहीं होती, आप जब मर्जी जहां मर्जी कैसी भी स्थिति में हो। इवन मतलब आचार्य ने अगेन हमें नकल नहीं करनी चाहिए, बट ऐसा तक बताया कि शौच करने गए हैं शौचालय में, वहां पर भी कर रहे हैं भगवान का नाम का कीर्तन। ये तो आप अगर जब कर रहे हैं वहां पर भी, तो वो भी ऐसा नहीं बताया गया कि बहुत ही हीन है ये। तो अर्थात क्या कि इसके लिए कोई नियम ही नहीं है, तो इतना उसको फ्लेक्सिबल बना दिया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि हम गिरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान ऐसा कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। जैसे एक पिता होता है, माता पिता होते हैं, उनकी 10 संतानें हैं, 10 संतान में से कुछ तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाते हैं, उनके लिए सब करते हैं कि अच्छा तुम ये करो वो करो वो करो। कुछ एक संतान कोई ऐसी जो बहुत ही नालायक है, निकम्मी है, कुछ नहीं करना चाहती, कुछ है ही नहीं, बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं करना चाहती, उसके लिए माता पिता एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं, बेटा तू यही कर ले, तू एक काम कर, तू यहाँ से बस घर से खड़ा हुआ कर और नीचे जाकर के ये जाके दूध ले आया कर, बस इतना ही कर ले, या कुछ नहीं तो सिर्फ अपने चारपाई से खड़ा होकर यहाँ पे आ जाया कर। माता पिता उससे ही प्रसन्न है। तो जिस तरह का बालक है उसके लिए माता पिता उस तरह की उसकी योग्यता के आधार पर उसकी प्रोग्रेशन के लिए नियम बनाते हैं। तो क्योंकि हम सभी ऐसे पतित हैं इस कलयुग के अंदर, इसलिए भगवान ने हमें हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करने की संस्तुति दी है। तो इसमें बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, और हम जो अभी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं वो इसका जीवंत उदाहरण है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से प्रभुपाद ने इतने सारे मलेच्छों को या कोई भी कोटि, निम्न कोटि चांडाला को एकदम वैष्णव बनाया भगवान उन्होंने। अगेन उन्होंने भी ऐसा नहीं करा जैसे मैंने अभी बोला है कि सीधे उन्होंने से कहा कि डायरेक्ट सब छोड़ दो। उन्होंने सिर्फ कहा तुम ये यज्ञ करो, संकीर्तन यज्ञ करो, बाकी जो तुम खा पी रहे हो वो धीरे 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 अपने आप ही छूटता गया। जैसे सिगरेट का 50 से 49, 48, 47 ऐसे करते करते 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होके 0 हो जाती है, ऐसे ही वो भाव ही खत्म होता गया अंदर से।
तो इसमें पावर है। एंड अगेन क्योंकि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं आप ही जितने भी सब भक्त यहाँ पर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हरिनाम जप किया कीजिए। आपके आसपास कहीं भी इस्कॉन का सेंटर हो, मंदिर हो, वहाँ जाके आप हरिनाम संकीर्तन में भाग लीजिए। बहुत इसका लाभ है आज के युग के अंदर। कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहता है, कोई जिज्ञासा, तो हम कुछ मिनटों के लिए ले सकते हैं, अन्यथा आज की कक्षा को समाप्त करेंगे यहीं पर। ओके, तो हम आज यहीं विराम लेंगे आज की कक्षा को। आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।